भाई ये जो प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है ना, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये लोग बीजेपी के विपक्ष में खड़े हो रखे हैं सबके सब, और यहीं पे अदर पॉलिटिकल पार्टियां या विपक्षी पार्टियां जो हैं वो धोखा खा रही हैं बहुत बड़ा। भाई इनकी लड़ाई है ही नहीं बीजेपी से, और ना कांग्रेस से, किसी से भी नहीं। ठीक है, ये प्रोटेस्ट अगर रुका नहीं ना, तो इंडिया के अंदर अभी एग्जिस्टिंग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो एनडीए में हो चाहे इंडिया गठबंधन में हो, सब की सब खत्म हो जाएंगी अगर इन्होंने अपनी पार्टीज में बदलाव नहीं लेके आए तो। क्योंकि ये जो इस वक्त चल रहा है इसके अंदर, प्रोटेस्ट के अंदर, वो ऐसी लड़ाई हो गई है जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है कि इस लड़ाई में करे क्या। क्योंकि भाई ये लड़ाई डायरेक्टली करप्शन से लड़ी जा रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं, सीधे करप्शन से। और अगर आप इन लोगों को जवाब दे सकते हो तो केवल ये दे सकते हो जवाब कि भैया हम अपनी लीडरशिप में अकाउंटेबिलिटी लाएंगे। सीधे हायर एंड फायर वाला सिस्टम होगा। अगर काम करोगे तो रहोगे और नहीं करोगे तो भाड़ में जाओ। अगर तुम इतनी अकाउंटेबिलिटी इन लड़कों के सामने रख सकते हो तो भाई ये प्रदर्शन ख़त्म हो सकता है। ठीक है, और अगर बीजेपी जिंदा रहना चाहती है आगे की पॉलिटिक्स में, तो बीजेपी को तुरंत के तुरंत नरेंद्र मोदी के होते हुए पहले इस्तीफा दिलाना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को, और उसके 2-3 दिन बाद सीधे नरेंद्र मोदी को भी। क्योंकि भाई जो आने वाला है ना, उस चीज़ को तुम समझ नहीं पा रहे हो, है ना। और ये चीज़ बहुत डेंजरस होने वाली है। क्योंकि अब जो लड़ाई है वो उन लोगों के बीच में है जो 2010 के बाद पैदा हुए हैं, और उन लोगों के बीच में है जिन्होंने जो 1960 से पहले पैदा हुए हैं। 1960 भी छोड़ दो, जो 2010 से पहले पैदा हुए हैं उन सब से लड़ाई है इनकी। भाई ये अपने माँ बाप से परेशान है, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम से परेशान है, देश की सड़कों से परेशान है, देश के हॉस्पिटलों से परेशान है। इनको यहाँ कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, और ये लोग त्रस्त हो चुके हैं बातें सुन के, पॉलिटिशियंस की, अपने घर वालों की, आस पड़ोसियों की, सबकी। इनको अगर तुमको इम्प्रेस करना है तो तुमको सीधे इनको बोलना पड़ेगा भैया हम रेजिग्नेशन नहीं, हम टर्मिनेशन का सिस्टम रखेंगे अपने सिस्टम में। अगर तुम हमको वोट दोगे तो हम इस तरह से नहीं करेंगे। अगर कोई काम करेगा तो ठीक है, अकाउंटेबिलिटी लेगा तो ठीक है, नहीं तो हम हायर एंड फायर वाला सिस्टम रखेंगे, तभी जाके ये चीज़ रुक पाएगी। वरना भाई अब ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। क्योंकि तुमको लाठी डंडों की भाषा समझ में आती है, और इन लोगों ने तुम्हारी लाठी डंडों का इलाज ढूंढ लिया है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हंस रहे तुम्हारे मुंह पे। ठीक है, वो न्यूज़ ये न्यूज़ पिंच वालों की रिपोर्ट देखो, कल रात को डाली है उन्होंने 12-1 बजे के टाइम पे कुछ। ठीक है, बंदे बोल रहे हैं कि ज़िंदगी में कभी नरेंद्र मोदी ने इतनी गालियाँ नहीं खाई होंगी जितने पिछले 4 दिनों में खाई हैं। ठीक है, तो ये केवल एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ पंगा नहीं है, ये पूरा जो सिस्टम है, कास्ट सिस्टम, सब कुछ, वो सब से त्रस्त हुए हुए लड़के हैं। और ये तुम सबका पागल बना देंगे अगर तुम इनको ये सोच के बैठे रहोगे कि हाँ भैया बीजेपी को नहीं देंगे वोट तो हमको देंगे। ठेंगा, किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि सारे के सारे लोग ये नोटा क्लिक करके आ जाएंगे। और नोटा क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर परसों ये थमते नहीं तो ये लोकसभा के अंदर सारी कुर्सियों पे जम के बैठ जाते और फिर बात कर रहे होते सारे सांसदों से। ठीक है, और तुम गोली चलाने की बात कर रहे हो, कोई गोलियां नहीं चलती भाई अगर ये संसद के अंदर घुस भी जाता तो। क्यों? क्योंकि अगर जो हमारी पुरानी पॉलिटिकल पार्टियां अगर वो सुधरती नहीं है, और अगर उनको इस लड़ाई को आगे जारी रखना है, अपनी खुद का एग्जिस्टेंस बचाना है, तो तुम क्या करोगे? तुम 2005, 6, 7, 8 में पैदा हुए बच्चों को गोलियां चलाओगे?
या 2010 में पैदा हुए गोलियों पे बच्चों पर गोलियाँ चलाओगे? जो अभी 12वीं, जो तुमसे ये कह रहे हैं कि एक हमारा एग्ज़ाम ले लो ढंग से, उन पर गोलियाँ चलवाओगे? अगर तुमको इन प्रोटेस्टर्स को रोकना है तो भाई या तो इनकी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है, नहीं तो इनको एंटायरली ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बस की नहीं है, ठीक है। तुम इनको टेररिस्ट घोषित कर दोगे और कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे कोई भी लीडरशिप बैठे। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस, बीजेपी, ये सपा वगैरह, किसी को भी बिठा लो तुम, ये उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम लोग बुढ़े हो चुके हो। सिंपल सी बात है, तुम लोग हो चुके हो बुढ़े और तुम्हारी बस की कुछ नहीं है, इस बात को समझ जाओ, ठीक है। अपनी पूरी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है तुम्हारी उसको चेंज करो, अपने पुराने वो फाड़ो और इनको बोलो कि भैया हम सुधर जाएंगे, हम अभी सुधर रहे हैं तुरंत के तुरंत, तब ही जाके कोई बदलाव आएगा भैया, नहीं तो ये लोग सबको ले डूबेंगे। और मैं केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी कंट्रीज में भी अगर ये चीज़, इंडिया में तो अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा। अगर ये किसी वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ ना इस तरह का प्रोटेस्ट, तो वो कंट्री ख़त्म ही हो जाएगी, उस कंट्री का कुछ नहीं हो पाएगा, वो किसी तरह सर्वाइव नहीं कर पाएगी वो कंट्री। मैं लिटरल शब्दों में कह रहा हूँ, अगर ये इंडिया के बाहर या साउथ एशिया के बाहर कहीं होता है, मतलब ये यूएस, यूरोप वगैरह में, तो भाई वो कंट्री एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये इस प्रोटेस्ट की हकीकत है। ये बाहर की कंट्रीज़ को इस चीज़ पे भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की जो पॉलिटिक्स है या जो लीडरशिप है वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपनी पब्लिक पे गोली नहीं चला सकते। और पब्लिक पे क्या गोली चलाओगे तुम? ये तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन है, अगर तुमने इनको ख़त्म कर दिया तो तुम्हारी कंट्री ख़त्म है। फिर कौन बच्चे पैदा करेगा, कौन आगे लेके जाएगा? कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बीजेपी, आरएसएस वालों को तो जिस तरह से ये गालियाँ दे रहे हैं ना भाई, आरएसएस वालों से त्रस्त हो चुके हैं ये लोग, और वहाँ बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि साला मेरा बाप आरएसएस में है। दूसरा कह रहा है कि मेरे को आरएसएस वाले धमकी दे रहे हैं कि भाई तूने आरएसएस को धोखा दिया है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशनों से लड़ रहे हैं ये, और फिर जाके प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। ये खाली देश के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ नहीं है इनकी टसन, इनकी टसन अपने घर वालों से, अपने आस पड़ोसियों से, और इस सारी भड़ास वहाँ बैठ के निकाल रहे हैं, ठीक है। तो संभल जाए हर कोई, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि तुम सरवाइव ही नहीं कर पाओगे भाई। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में इस टाइम रेडी नहीं है इन लोगों को सरवाइव करने के लिए, मेरे हिसाब से। तो फिर देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल रात को जो किया है वो ये समझ लो कि कोई डैमेज कंट्रोल नहीं था, कुछ नहीं था। ये चुपचाप से घुटने टेके गए हैं जो कल रात को नरेंद्र मोदी ने वीडियो डाला है ना, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तुम अगर एक भी गोली चलाते हो वहाँ पे, तो अगली बार के चुनाव में वहाँ एक सीट नहीं मिलेगी। और ये शॉर्ट गन जो चली है वहाँ पे, जो छर्रे लगे हुए हैं लड़कों के मुंह पे, एक की आंख जा रही वाली है, उसका भी इम्पैक्ट तुमको इलेक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर गलती से इन लोगों ने कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर दी ना, तो भाई ये पता नहीं क्या ही करेंगे। ये सबको रास्ते पे खड़ा करके गोलियां मरवा देंगे, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। ये कह रहे हैं कि जुडिशरी में, अगर किसी जुडिशरी में किसी ने PIL डाली है कि इन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाए, NIA इंक्वायरी करे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि NIA इंक्वायरी बिठा लो, तुम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन तुम ये देख लो कि तुम जुडिशरी ये देख ले कि वो हिस्ट्री की किस साइड में खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हमारी इंडियन पॉलिटिक्स ख़त्म होने के कगार पे एकदम से। मैं ये चीज़ लिख के दे सकता हूँ, अगर यहाँ पे जो हमारी अभी एग्जिस्टिंग पार्टीज़ हैं, अगर इन्होंने अपने पुराने मुद्दे वगैरह छोड़े नहीं और नए मुद्दे, नए सिस्टम नहीं अपनाए ना, तो ये सब की सब
एक झटके में ख़त्म हो जाएंगी और इनको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ। बीजेपी और आरएसएस, तुम ख़त्म हो चुके हो। जो तुमने अपने किले खड़े किए हुए हैं ना जगह जगह पे, तुम ख़त्म हो, है ना। अगर तुरंत के तुरंत तुम्हारी तो सारी इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ है, पिछले 10 सालों में जितना पैसा तुमने बनाया है ना, इन लोगों ने हर चीज़ के रिकॉर्ड रखे हुए हैं। जिस दिन इन लोगों में से कोई पॉलिटिकल उसमें आएगा ना पावर में, उस दिन तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ी जाएगी लिटरली, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म है। और कर्मों की सज़ा अब स्वर्ग नरक में नहीं होगी भाई, यहीं होगी धरती पे ही। और देख लो ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। इनको नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे आंसू गैस के गोलों से, डंडों से, कुछ भी। इन लोगों को चाहिए एग्ज़ाम एग्ज़ाम कराओ, बिजी करो इनको किसी भी तरह, क्योंकि अगर ये बिजी नहीं रहेंगे तो ये जो डंडे तुमने इनको मारे हैं ना, ये तुम्हारे ही पिछवाड़ों में घुसा देंगे इन डंडों को, और कुछ नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि इनकी लड़ाई जिनविन है। तुमने 10 साल इलेक्शन लड़के 10-12 साल मज़े कर लिए हैं, और ये लोग तुम्हारी अय्यासियों का नतीजा भुगत रहे हैं, ठीक है। ये बैठ रखे हैं सड़कों पे कि हमारे एग्ज़ाम ढंग से करवा दो। तुम्हारा जो शिक्षा मंत्री इस वक्त है धर्मेंद्र प्रधान, जिसका इस्तीफा मांगा जा रहा है, वो एक टाइम पे खुद पेपर लीक के उसके लिए लड़ रहा था। पेपर लीक में न्याय के लिए लड़ रहा था 95 या 97 पता नहीं कब, और अब इसको दिख नहीं रहा है कुछ भी, ठीक है। नितिन गडकरी जी, इनको सारी गाड़ियों में E20 पेट्रोल डलवाना है, या E100, E85, E45। बाल प्रेम में अंधे हो रखे हैं ये, ठीक है। और और कौन है तुम्हारी लीडरशिप में? कोई भी है जो बंदा करप्ट ना हो। इन्होंने टीवी देखना बंद कर दिया भाई, कोई नहीं देख रहा है टीवी। ये आने वाली जनरेशन है हमारी, ठीक है। ये आने वाली लीडरशिप है। ये टीवी नहीं देख रहे हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लगे हुए हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके खिलाफ क्या नैरेटिव चला रहे हो। तो इनको पता है हम साफ सुथरे हैं, तुम कुछ भी बोलते रहो। तो ये एक ऐसा खतरा है, मैं खतरा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये बहुत एक अच्छी चीज़ है भाई। ये यहाँ ज्योतिष चिल्लाते रहते थे साले कलयुग खत्म होने वाला, कलयुग खत्म होने वाला। देखो भैया, उनकी भविष्यवाणी है जो बोल रहे कलयुग खत्म होने वाला है, वो कलयुग खत्म होने वाला नहीं बोल रहे, वो बोल रहे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज खत्म होने वाली। मेरे हिसाब से ये जो पॉलिटिक्स है अभी पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी की पूरी करप्ट है। हर किसी को पता है, दिल से सोचना है इस बात को हर कोई पॉलिटिशियन, कि ये बात एक सच्चाई है कि हर कोई करप्ट है, ठीक है। अमेरिका में एप्स्टीन फाइल देख लो, हमारे यहाँ तो हर साल साला कोई ना कोई नया आ ही जाता है। नहीं आता तो बाहर निकलो घर से, हर तरफ करप्शन दिख जाता है। सड़कें टूटी हुई, पुल टूटे हुए, ठीक है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है, रेबीज़ के इंजेक्शन नहीं मिल रहे। रेबीज़ के इंजेक्शन ये साला अगर PCM की दवा मेडिसिन भी लिख रहा है तो वो भी बाहर मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। गवर्नमेंट का पूरा वो है इस वक्त प्राइवेटाइजेशन। इनको नहीं चाहिए भाई प्राइवेटाइजेशन वगैरह कुछ भी, इनको चाहिए तुम को गद्दी दी गई है, तुम काम करो। इनको चाहिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये कह रहे हैं कि तुम भगवान नहीं हो, तुम हमारे नौकर हो। हमने वोट दिया है तुमको, देश चलाने के लिए तुमको रखा गया है, तुम वो काम प्रॉपरली करो, ये कह रहे हैं। और अगर तुम नहीं करोगे ना, तो अभी तो तुम इनको दौड़ा रहे हो डंडे लेके, एक दिन ये तुमको बहुत बुरी तरह दौड़ाएंगे। और मजाक नहीं, ये लोग जिस दिन पावर में आए ना, ये ना बोलते हैं ना वो चैरिटी कम्स फ्रॉम होम कम्स एट होम, ये अपने घर से सफाई शुरू करेंगे। और सबसे पहले माँ बाप टूटने वाले हैं, और उसके बाद वो पड़ोसी जो इनको ज्ञान देते रहते हैं हर 5-5 मिनट में, ठीक है। और उसके बाद तो पता नहीं ये क्या ही करेंगे, वो भगवान जाने। तो फिर बी केयरफुल इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, मैं यही कहूँगा। और अभी सुधर जाओ, क्योंकि ये तुमको सुधारने के लिए ही खड़े हो रखे हैं, सही में।